मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। मींस जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए कौन सा ऐसा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो हमने देखा था किडनी। किडनी क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो पेयर के फॉर्म में होते हैं और बीन्स के जैसे दिखते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी से यूरिन, अमोनिया और जितने भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं जो काफी टॉक्सिक होते हैं तो उन्हें निकालने में हेल्प करती है किडनी। फिर हमने देखा था कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर काफी छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जो अनप्यूरिफाइड जितना भी अनफिल्टर्ड ब्लड होता है वो एंटर करता है और वहां पर हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, विटामिन जितने यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ब्लड में वापस चले जाते हैं, और जितने भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है वो उस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से वो यूरिन के फॉर्म में निकलते हैं और हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द किडनी कि किडनी वर्क कैसे करता है। जो हमारी किडनी होती है उनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। मींस क्या होगा कि जो हमारी किडनी होगी उनके अंदर बहुत ही सारे मिलियंस नेफ्रॉन होंगे जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। Within each kidney are estimated 1 million microscopic nephrons. Filtering of the blood take place within this area. जितना भी हमारा फिल्टर का वर्क होता है इन न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, सबसे पहले अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर करता है। ये यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हैं। जो हमारी किडनी होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, और हम यहाँ पर वन नेफ्रॉन को स्टडी करते हैं कि यहाँ पर उसकी वर्किंग कैसे होती है। ईच नेफ्रॉन कंटेन अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है। बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनकी हेल्प से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वर्क करते हैं। A cup-shaped cell called Bowman's capsule surrounds each glomerulus. यहाँ पर क्या होता है, Bowman's capsule होता है जो यहाँ पर each capillary से क्या होता है, सराउंडेड होता है। The blood that flows through these capillaries is under rate pressure. जितना भी ब्लड इन कैपिलरीज में फ्लो होता है वो काफी हाई प्रेशर से आगे बढ़ता है। These causes water, glucose and urea to enter the Bowman's capsule. इसी के कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज होता है, वाटर होता है और यूरिया होता है, ये इस Bowman's कैप्सूल में एंटर करता है, जहां पर जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें अलग किया जाता है। White blood cells, red blood cells and proteins remains in the blood. जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ये वापस हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, रिटर्न हो जाते हैं और यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड या कहें यूरिन के फॉर्म में। As the blood continues through the blood vessels, it winds around the renal tube. यहाँ पर क्या होती है, हमारी रेनल ट्यूब होती है, वहां पर जो ब्लड होता है कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स, और इसी प्रोसेस के बीच में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारे व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, रेड ब्लड कार्बोसेल्स और प्रोटीन्स का। ग्लूकोज एंड केमिकल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन काफी जरूरी सब्सटेंसेस होते हैं जो वापस हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर रिमूव्ड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन रिटर्न टू द ब्लड ड्यूरिंग द रीअब्जॉर्प्शन फेज। द किडनी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी। किडनी ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं
इनके अमाउंट, इनकी मात्रा को निर्धारित करने में हेल्प करते हैं। नाउ ओनली वेस्ट आर इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं। The clean blood goes into the veins that carry the blood from the kidney and back to the heart। जो हमारा क्लीन ब्लड होता है वो इन वेन्स की हेल्प से, यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स की वेन्स है, इन वेन्स की हेल्प से जो फिल्टर्ड हमारा ब्लड होता है वो वापस हमारे हार्ट तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ से जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस थे, यूरिया, यूरिक एसिड, वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और प्यूरिफाइड ब्लड वापस हार्ट को चला जाता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका किडनी के अंदर ही किडनी फेलियर। बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिफाइंग का वर्क करती है, लेकिन एट अ टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर किडनी का फेलियर होता है, जहां पर किडनी वर्क करना बंद कर देती है। तो वहां पर हमें आर्टिफिशियल हेल्प लेनी पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। इस प्रोसेस का नाम होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होता है जो हमारे किडनी की तरह ही होता है। ये क्या करता है, जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। उसी प्रकार जो ये आर्टिफिशियल डायलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें भी हमारा ब्लड सेम प्यूरिफाई होता है। तो जब भी किडनी फेलियर होता है तो वहां पर हमें हेल्प लेनी होती है डायलिसिस की। डायलिसिस की हेल्प से हमारी बॉडी को वापस प्यूरिफाइड ब्लड मिलता है। लॉन्ग टर्म किडनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। क्या होता है कि यदि लॉन्ग टाइम तक किडनीज में क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये इंक्रीज करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जो हमारी कार्डियक डिसीज होती है उससे भी ये रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यदि लॉन्ग टाइम यदि हमारी किडनी के अंदर फेलियर हो रहा है, यहाँ पर या स्टोन्स इकट्ठे हो रहे हैं, किडनी में भी क्या होते हैं, स्टोन्स इकट्ठे होते हैं जो ब्लॉकेज को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। कभी कभार इनका जब एक किडनी फेलियर हो जाती है तो दूसरी किडनी का साइज बढ़ने लगता है और ऑटोमेटिक ये 2 किडनी के बराबर वर्क करने लगता है। लेकिन जब दोनों किडनी में प्रॉब्लम होगी तो वहां पर हमें एक आर्टिफिशियल मेथड का यूज करना होगा जिसे डायलिसिस की प्रोसेस कहा जाता है। स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और है स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी जो स्किन है वो भी हमारी बॉडी से उत्सर्जन में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जब समर डेज, जब काफी ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई होता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन से क्या निकलती है, वाटर की वेपर्स निकलती है, ड्रॉपलेट्स निकलती है। अब जब स्किन से जब ये वाटर ड्रॉपलेट निकलती है तो इनके साथ जो एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्ट होता है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो हमारी स्किन होती है, स्किन में काफी छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं। इनकी हेल्प से जितने भी एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है या सॉल्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आज हमने किडनी के बारे में स्टडी किया कि किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है उसे हमने नाम दिया है नेफ्रॉन्स। इन नेफ्रॉन्स में क्या होता है, अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर करता है, जहां पर पर्टिकुलर 1 नेफ्रॉन में एक बोमेन्स कैप्सूल होता है। इस बोमेन कैप्सूल में ही हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर करता है, जहां पर हमारी वेन्स की हेल्प से, जहां पर प्यूरिफाइड ब्लड होता है, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन्स होते हैं, ये पैक हो जाते हैं हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड प्यूरिफाइड होकर वापस चले जाते हैं। और जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं वो हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं।